तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में रिजल्ट को लेकर। दोस्तों 15 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था, लेकिन दोस्तों सिर्फ मुझे नहीं, किसी को भी आज तक ये समझ में नहीं आया कि कोलकाता वालों ने किस प्रकार से रिजल्ट दिया है। इनका कोई भी डाटा मैच नहीं हो रहा है, ना इनका रिजर्व सीटें मैच हो रही है, ना नॉर्मल बच्चों का सीटें मैच हो रही हैं। सब सामने आपके सामने डाटा लिखा हुआ है दोस्तों, और ये डाटा ऑफिशियल स्लिप से इन्हीं के द्वारा दिए गए डाटा हैं। मैं बस जोड़ घटा के आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोलकाता जोन में वैकेंसियाँ कितनी हैं एंड उन वैकेंसियों पर कितने सिलेक्शन हुए हैं, कितने रिजर्व वालों को दिए गए हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूआर कैटेगरी में 4287 टोटल पद हैं, जिसमें से 20% यानी 858 पद रिजर्व पद हैं। ठीक है, अब इस 858 को निकालेंगे तो नॉर्मल सीट बचते हैं 3429 पर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ओबीसी की तरफ। ओबीसी में 2800 पद है दोस्तों, जिसमें से 20% यानी 560 पदें रिजर्व हैं, तो नॉर्मल सीट बढ़ती हैं 2240 पद। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एससी में। देखते हैं एससी में 1582 सीट टोटल, 317 उसमें से रिजर्व हो गए, 1265 उसमें से नॉर्मल सीट बचते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एसटी में। देखते हैं एसटी में 793 पद हैं टोटल, 159 पद उसमें रिजर्व हैं और 634 पद नॉर्मल सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस का भी देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में 1052 टोटल सीटें हैं, 211 उसमें से रिजर्व हैं, 841 उसमें नॉर्मल सीटें हैं दोस्तों। इस तरीके से आगे हम देखेंगे, टोटल की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसियाँ देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों 10,514 टोटल वैकेंसियाँ हैं एंड गाइस 359 पद और भी हैं। आप इस लिस्ट में देखिए, यहाँ पर ये लिखा है 10,514 एंड यहाँ पर आप देखिए 359, तो टोटल इनको जोड़ने पर होता है 10,873 वैकेंसियाँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 20% रिजर्व के हिसाब से। ये रिजर्व है, रिजर्व के हिसाब से 2103 पद दोस्तों एक्स सर्विसमैन एंड CCAA वालों के लिए रिजर्व है एंड दोस्तों 567 पद इसमें से लिया गया है। आप यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल सीटें हैं, नॉर्मल सीटों में से ही 567 पद, ये जो मैं लिखा हूँ 567 पद लिया गया है PWBD वालों के लिए। तो 2103 प्लस 567 करेंगे तो टोटल पद रिजर्व में निकल के आएंगे 2670, और इस तरीके से टोटल नॉर्मल सीट निकल के आएगा 7844 सीटें। तो दोस्तों आप लोग टोटल वैकेंसी, टोटल रिजर्व, टोटल नॉर्मल समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दोस्तों कितनी सीटों पर कितने बच्चों को बुलाया गया है, क्या क्या लफड़ा हुआ है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के रिजल्ट में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआर कैटेगरी को लेके। यूआर कैटेगरी में दोस्तों 4287 पद हैं, जिसमें से 20% रिजर्व हैं, 858 पद। जब 858 पद रिजर्व निकालेंगे तो नॉर्मल सीट बचेगा 3429 पद। तो दोस्तों आगे देखेंगे 858 रिजर्व पद पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 178 बच्चों को बुलाया है। ऐसा क्यों किया है, पता नहीं क्यों किया है। एंड दोस्तों अब नॉर्मल सीट को देखेंगे तो नॉर्मल सीट थी 3429 पद, तो इतने पदों पर उन्होंने 4109 बच्चों को बुला लिया, 680 बच्चों को ज़्यादा बुलाया गया, पता नहीं क्यों दोस्तों। आगे देखते हैं ओबीसी में। ओबीसी वालों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ दोस्तों, इसमें इसका क्लैरिफिकेशन देना होगा कोलकाता वालों को। ओबीसी में देखिए दोस्तों वैकेंसी है 2800, 20% रिजर्व के हिसाब से 560 पद रिजर्व हो गए, तो नॉर्मल सीट बचते हैं 2240। अब दोस्तों 560 रिजर्व थे तो इन्होंने 1281 लोगों को रिजर्व पे कैसे बुला लिया, लगभग दोगुने से ज़्यादा बच्चों को रिजर्व पे बुला लिया, और 2240 नॉर्मल सीट पे सिर्फ और सिर्फ 1519 लोगों को बुलाया गया, लगभग 721 बच्चों को इन्होंने नहीं बुलाया। तो दोस्तों जो 0.01, 0.02 इस तरीके से बहुत लोग फेल हुए हैं, उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा अगर ये सही तरीके से रिजल्ट दे दें कोलकाता वाले। तो एससी वालों में भी थोड़ा बहुत है दोस्तों, देखिएगा 1582 पद हैं, 317 रिजर्व हैं, 1265 नॉर्मल सीट थे एससी में दोस्तों। 317 रिजर्व पे 330 लोगों को बुलाया गया रिजर्व, ये क्या बात हुई, 13 अधिक लोगों को क्यों बुलाया गया। 1265 नॉर्मल सीट है तो 1252 लोगों को ही नॉर्मल सीट पे क्यों बुलाया गया, 13 और बच्चों को बुलाना चाहिए ना। इसमें गजब के टोपीबाज लोग हैं ईस्टर्न कोलकाता वाले, कोई डाटा इनका मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं एसटी एंड ईडब्ल्यूएस का, इनका कुछ अजीब खेला है। देखिएगा एसटी में 793 पद हैं, 159 रिजर्व हैं, उस हिसाब से नॉर्मल बचते हैं 634 सीट। 159 रिजर्व सीट पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 65 लोगों को रिजर्व दिया है, बाकी लोगों को नॉर्मल में ढकेल दिया, यानी 94 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया गया। कहीं एक्स्ट्रा बुला रहे हैं, कहीं कम बुला रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं ये लोग। ईडब्ल्यूएस में देखिएगा 1052 सीट है, 211 रिजर्व हैं, 841 नॉर्मल हैं, 211 रिजर्व पर सिर्फ 29 लोगों को बुलाया, बाकी लोगों को
नॉर्मल में ढकेल दिया। 841 नॉर्मल सीट पे 1023 लोगों को बुलाया, लगभग 182 बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाया नॉर्मल सीट में। कहीं 700 कम, कहीं 182 200 तक ज़्यादा। ये कम ज़्यादा इनका डाटा मैच क्यों नहीं कर रहा दोस्तों? सारा डाटा इन्हीं का दिया हुआ है, हमारे तरफ से तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ईस्टर्न कोलकाता वाले किस तरीके से रिजल्ट दिए हैं। कुछ इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, ना इनका डाटा मैच हो रहा है, ना कुछ मैच हो रहा है दोस्तों पीटी में भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ कोलकाता का गया, डीवी में भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ कोलकाता का ही क्यों गया? कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है दोस्तों। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कट ऑफ ईस्टर्न रेलवे। यूआर में लगभग 6.1 बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है दोस्तों। ओबीसी में 7.13 बढ़ गया, एससी में 60.53 7.5 बढ़ गया, एसटी में 8.67 बढ़ गया। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नंबर बढ़े हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा 13.38, इतना तो किसी का नहीं बढ़ा है दोस्तों। तो पीटी में भी सबसे ज़्यादा बढ़ा, डीबी में भी सबसे ज़्यादा इसी का बढ़ गया। तो कुछ क्लैरिटी तो दोस्तों आ नहीं रही है, ना इनका डाटा मैच कर रहा है, ना कैटेगरी वाइज, ना टोटल भी नहीं मैच कर रहा है दोस्तों। आप लोग जोड़ जाड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट से इनके ईमेल पर मैसेज करके हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। आप लोग निरंतर उस ईमेल पर मैसेज करिए रिवाइज रिजल्ट को लेकर, और उनके कानों तक ये खबर पहुंचाइए कि कुछ डाटा आपका मैच नहीं कर रहा। आप थोड़ा तमीज़ से रिजल्ट दे दीजिए, हम लोगों का 4-5 साल का मेहनत है ये। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से डाटा को देख लीजिए, एंड ऑफिशियल डाटा से आप मैच भी कर सकते हैं। मैं सारा वहीं से डाटा लिया हूँ दोस्तों। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच आप सभी का।